बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक जो है यूज़र डिफाइन स्प्लिट के बारे में है, क्योंकि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि जिस तरीके से E2 के अंदर हम लोग प्रोग्राम ये इसकी यूज़र डिफाइन स्प्लिट इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमें वो ऑप्शन वहाँ पे नहीं मिलती E4 के अंदर। ठीक है ना। तो E2 के अंदर मैं आपको दो तरीकों से प्रोग्राम स्प्लिट करने का तरीका बताऊंगा, और उनमें से एक तरीका जो है वो E4 के अंदर भी यूज होगा। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। पहले शुरू में मेरा खुद भी ख्याल था कि शायद ये किसी इनपुट का जो सा टूल है, कोई मखसूस टूल है, यानी कि अगर इनपुट ए से या बी से बनी हुई है चीज़, तो उस पे हम लोग प्रोग्राम यूज़र डिफाइन स्प्लिट जो है अप्लाई कर सकते हैं। या ये मेरा माइंड था कि सिर्फ फ्यूजन पे कर सकते हैं, या मेरा माइंड था कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स पे कर सकते हैं और बाकी किसी पे नहीं होता। लेकिन इसमें मैंने काफ़ी सर्च करी और इसको देखा मैंने कि हम लोग कौन कौन से टूल्स के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग इसको किसी भी टूल के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, इनपुट ए के ऊपर भी, बी के ऊपर भी, फ्यूजन के ऊपर भी और कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट जो है इनपुट ए से बना लेते हैं, और इनपुट ए से मैं यहाँ पर एक जो है वो लीव बना लेता हूँ एक। ठीक है, अब ये देखें कि मैंने इसको जो है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके सेंटर के अंदर जो है एक स्प्लिट जो है हो जाए, ताकि इस लीव के अंदर एक और डिज़ाइनिंग हमें मिल जाए। ठीक है, अगर मैं इसको अगर स्टिच को हाइड करूँ, स्टिच को हाइड करने के लिए एस शॉर्टकट की है वेलकम E2 के अंदर। अब देखें कि स्टिच मेरी हाइड हो गई, और एक मैं वेक्टर लेता हूँ। वेक्टर लेने के बाद मैं ये करना ये चाह रहा हूँ कि जहाँ पे ये मेरा वेक्टर हो वहाँ पे जो है ना ये स्प्लिट कर जाए हमारा जो सा ये टांका है। यानी कि अभी ये यहाँ से स्प्लिट हो रहा है और यहाँ से कुछ इस तरीके से, और यहाँ से नहीं हो रहा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो है वो स्प्लिट हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब जैसे आपको पता है कि मैंने ये जो है इनपुट ए से बनाया है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनपुट ए से बनाने के बाद मैंने इसमें साटन अप्लाई करी, और साटन के इफेक्ट के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक तो इसकी ऑटो स्प्लिट जोन सी ये ऑटो स्प्लिटिंग हो रही है, इसको मेरे को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैंने ख़त्म कर लिया। अब बाज़ लोग क्या करते हैं कि इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि नीचे वेक्टर है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा और ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद यूज़र डिफाइन स्प्लिट पे जब जाते हैं तो ये वर्किंग नहीं करता। हालांकि देखें यहाँ पे अगर मैं माउस देखें मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो बता रहा है कि आप यहाँ से यूज़र डिफाइन स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन जब आपका ऑब्जेक्ट एक बन चुका होगा, उसके बाद का जो सा तरीका है वो होगा तो इसी के साथ, लेकिन उसका वे दूसरा है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने जहाँ पे लाइन लगाई है और मैं यहाँ पर जो है एक स्प्लिट लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं स्पेशल में जाऊँगा, स्पेशल के बाद मेक लाइंस फॉर यूज़र डिफाइंड स्प्लिट। ठीक है ना, जब मैं इस पे क्लिक करूँगा और फिर जब इसको दबाऊंगा तो ये जो है इंटर दबाने के बाद दोबारा से करके देखते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, स्पेशल पे गए, यूज़र डिफाइन स्प्लिट पे, और इसको इंटर किया। इंटर करने के बाद हम लोग जो है
इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, दोबारा से एक और ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूं। मिसाल के तौर पर मैंने ये बना ली, और एक तो मैंने आपको वेक्टर से बताया कि वेक्टर से आप ये लगा सकते हैं, दूसरा आप रन से भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने रन ली और मैं ये चाहता हूं कि ये जो है इसके सेंटर में से टांका जो है स्प्लिट कर जाए। ठीक है, इसका मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि ये जहां पे मैंने ये रन लगाई है यहां से जो है ये टांका स्प्लिट कर जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। एक तो मेरी यहाँ से जो है ऑटो स्प्लिट ऑफ होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे जाऊंगा मेक लाइंस फॉर यूजर डिफाइन स्प्लिट। इसको क्लिक करने के बाद मुझे एक एंटर दबाना पड़ेगा। इंटर दबाने के बाद जब मैं यूजर डिफाइन स्प्लिट को क्लिक करूंगा तो ये उसको वहां से स्प्लिट कर देगा। एक तो आप वेक्टर से भी ड्रॉ कर सकते हैं जहां से आप स्प्लिट करना चाह रहे हैं, और आप रन से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और जो सा तरीका है जो E4 के अंदर भी यूज होता है, और E4 में भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, वो यहाँ पे ही अप्लाई भी हो जाएगा, इसमें भी अप्लाई हो जाता है वो तरीका। और E4 में भी जो सा वे है वो, अब हम लोग E4 को ओपन कर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जैसे मैंने इनपुट का जो सा ए का टूल है, कॉलम ए का, ये मैंने लिया और यहाँ पर मैंने ऑटो स्प्लिट ऑफ कर ली। ऑफ करने के बाद ये देखें मेरा ये यहाँ पे यूजर डिफाइन स्प्लिट आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या करना होता है कि हमें यूजर डिफाइन स्प्लिट अगर किसी ऑब्जेक्ट में हम लोग लगाना चाह रहे हैं तो वो पहले हमें ये देखें अभी हाईलाइट नहीं है, ये मेरी जो सी ऑप्शन है ये हाईलाइट नहीं है। तो मैं अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं स्प्लिट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको क्लिक कर लूंगा। इसको क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक जो है पत्ती बना लेते हैं। अब देखें जब ये मैंने जो है ए साइड और बी साइड इसकी मुकम्मल कर ली और मैं इंटर दबाता हूँ तो अब ये मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे वेक्टर में है। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम स्प्लिट ऑन किया हुआ था, तो अब वो मेरे से पूछ रहा है कि जहां पे आप यूजर डिफाइन स्प्लिट को अप्लाई करना चाहते हैं आप वहां पर एक और लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है ना, जहां जहां से आप स्प्लिट करना चाह रहे हैं, आप देखें कि मैं इसके सेंटर में से करना चाह रहा हूं तो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब मैं इंटर दबाऊंगा, इंटर दबाने के बाद ये चीज वहां पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया। दूसरा एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यूजर डिफाइन स्प्लिट मेरी ऑन है और ऑटो स्प्लिट मेरी ऑफ है, और मैं अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूं। अब मैंने शुरू किया। अच्छा, आप इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स में भी और फ्यूजन में भी और किसी भी इनपुट का जो सा टूल है उस पर भी अप्लाई करना चाहें तो ये हो जाएगा। अब ये देखें कि वो मेरा जब जैसे ही वो मुकम्मल हुआ उसके बाद उसने कहा कि जहां पे आप यूजर डिफाइन स्प्लिट लगाना चाह रहे हो वहां पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये मैंने कर दी और उसके बाद मैं इंटर दबाऊंगा और ये देखें कि वहां वहां से वो उसने स्प्लिट कर दिया जहां से मैंने लाइन ड्रॉ करी थी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। मेरे एक स्टूडेंट हैं इंडिया से, उनको एक प्रॉब्लम आ रही थी E4 के अंदर, तो मैंने सोचा कि बाकी भी जो स्टूडेंट हैं उनको भी इसके बारे में नॉलेज हो जाए। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।